दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर हैं और 4 दिनों के इस दौरे में उन्होंने कई बातें कही हैं और कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मंसूबे बड़े खतरनाक हैं और वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं देश को बांटने के षड्यंत्र में शामिल है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर भारत में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और एक बयान राहुल गांधी ने ऐसा दे दिया है जिसको लेकर अब सिख समुदाय ही उनसे सख्त नाराज हो गया है। मतलब वो ऐसा बयान है, वो ऐसी बात है जो राहुल गांधी ने अमेरिका की वर्जीनिया में कही और ऐसी बात है कि जो देश के किसी भी नागरिक के या सिख पंथ के मानने वाले किसी भी सिख को वो गले नहीं उतरेगी, वो किसी सिख के गले नहीं उतरेगी। इसीलिए राहुल गांधी का बड़ा विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार में शामिल जो सिख लीडर भी हैं, मसलन आरपी सिंह और जो हरदीप सिंह पुरी, वो भी राहुल गांधी के इस बयान से सख्त खफा है और यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब विदेश से भारत लौटेंगे, जब भारत लौट जाएंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी एक हॉल में बैठे हुए थे, कुछ लोग थे उनके सामने, कुछ युवक बैठे हुए थे। उसमें जो अलगाववादी सिख थे उनकी भी संख्या थी। तो राहुल गांधी कहते हैं हमारी लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। आपका नाम क्या है, प्लीज बताइए। एक सिख था, उससे पूछा आपका नाम क्या है, बताइए नाम आपके क्या है। उसने नाम बताया तो उससे पूछा क्या आपको भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी। जो सिख पगड़ी पहनते हैं, क्या आपको भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, जो हाथों में कड़ा पहना जाता है, या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। मतलब क्या सिखों को गुरुद्वारे जाने दिया जाता है। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि ये सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि हाँ अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और राहुल गांधी जितनी बातें करते हैं दोस्तों, इसको बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हैव हर्ड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम राहुल गांधी। मतलब एक आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर अमेरिका गया हुआ है और वहां वो इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहा है। अरे कम से कम राहुल गांधी को कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए था, कुछ जान लेना चाहिए था। अजब मूर्खता है राहुल गांधी। मतलब ऐसा है कि राहुल गांधी के बारे में ये है कि राहुल गांधी क्या अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं। राहुल गांधी हमारे देश के बारे में क्या जानते हैं, उनकी बातों से अज्ञानता झलक रही है। और ये जो अज्ञानता है, ये ये कैसे भी है, किसी भी रूप में है, मैं कहता हूं कि ये राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली है और खुद उन्होंने अपने लिए अपना पैर जो है वो कुल्हाड़ी में रख लिया है। क्या कहते थे राहुल गांधी? राहुल गांधी आपको बताएं, देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, मोदी सरकार मीडिया का गला घोंट रही है, ये मतलब ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें वो जाके कर रहे थे। अब आप ये देखिए, एक प्यू रिसर्च है, प्यू रिसर्च, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 70% सिख ये मानते हैं, ये 2023 में सर्वे हुआ था, 70% सिख ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति विदेश में बैठकर भारत का अनादर करता है उसको उसको हम उसको हम कंडेम करते हैं। ये सिखों का कहना है। सिखों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भारत का अनादर करता है, जो भी सिख, हम उसको कंडेम करते हैं। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी ने कहीं कुछ पढ़ा है, लिखा है, या बगैर सोचे समझे बेसिर पैर की राहुल गांधी बातें कर रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं कि एक 5 पॉइंट है दोस्तों,
5 बिंदु मैं आपको बताता हूं जिससे राहुल गांधी की अज्ञानता, उनका खोखलापन जाहिर होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी तो जानते ही नहीं है। आप ये देखिए, ये है, मतलब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है कि जो किसी के गले नहीं उतरेगा। जिस तरह से देश में सिखों के उत्पीड़न की बात कही है वो शायद किसी के गले नहीं उतरेगी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हिंदी सिनेमा और क्रिकेट भी नहीं देखते, नहीं तो उनको पता होता कि देश की राजनीति और सेना में ही नहीं बल्कि क्रिकेट की तरह हर सेक्टर में कई पगड़ीधारी सिख हैं। और राहुल गांधी कहते हैं देश में जो सिख हैं क्या उनको पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाती है? ये कैसा सवाल उठाया। देखिए, आपको मैं बताता हूं, ये क्या कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। तो उन्होंने एक शख्स से पूछा कि क्या भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सिख गुरुद्वारे में जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत में सिखों के बारे में आज तक कभी भी इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। सिखों को देश में कड़ा पहनने या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है, ऐसी बात कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सहमत नहीं हो सकता। राहुल गांधी के इस बयान की देश के तमाम सिख नेताओं ने निंदा की है। देखिए दोस्तों, अब सिख एक ऐसी कम्युनिटी है, सिर्फ उनको ये इजाजत है कि वो कृपाण पहनकर प्लेन में बैठ सकते हैं, हवाई जहाज में, फ्लाइट में बैठ सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सिखों को भारत में पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, पर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि भारत में सिख पगड़ी और कड़ा तो पहनता ही है, उसे यह भी अधिकार है कि वो अपना कृपाण पहनकर कहीं भी आ जा सकता है। मतलब राहुल गांधी को यह भी पता नहीं है कि देश में कृपाण पहनकर फ्लाइट में जाने की इजाजत सिखों को मिली हुई है। इतना ही नहीं, वो प्राइवेट दफ्तर में जा सकते हैं, वो कृपाण पहनकर स्कूल में जा सकते हैं, वो सिनेमा हॉल में जा सकते हैं। ये किस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं और खुद अपने आप को पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। अब एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे आप देखते होंगे सड़कों पर स्कूटर और बाइक चलती हैं, टू व्हीलर। तो टू व्हीलर में भी सिखों को ये छूट दी गई है कि वो बगैर हेलमेट के चल सकते हैं और उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी वो मोटर व्हीकल अधिनियम जो होता है उसके तहत नहीं आते, उसमें उनको कोई जुर्माना नहीं लगा सकता, ना उनका कोई चालान काट सकता। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट और है। देश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल जानने के लिए आप गूगल करेंगे तो आपको यह आश्चर्य होगा कि टूरिस्ट प्लेसेस में एक पंजाब में स्थित गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल का नाम आपने सुना होगा। और ये आश्चर्य की बात है, यहां पहुंचने वाले सबसे ज्यादा हिंदू होते हैं। यानी गोल्डन टेम्पल विजिट करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू होते हैं। जैसे बंगला साहब गुरुद्वारा भी है। सिखों को जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, पूरे देश में आपको गुरुद्वारे मिल जाएंगे। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी जहां जहां पहुंचे वहां गुरुद्वारे बने हुए हैं। और वहां न सिर्फ सिखों की भीड़ होती है, सिख तो वहां आते ही है, विभिन्न धर्मों के लोग वहां पर आते हैं और वहां लंगर भी खाते हैं, सेवा भी करते हैं। अब मतलब आप देखिए ना, हिंदू धर्म की आत्मा में सिख समाहित है। मतलब सिखों को और हिंदुओं को अलग करके कैसे देखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी यहां पर हिंदू और सिखों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जो आज हिंदू अब जो पूजा पाठ करते हैं, जो अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, इस तिलक लगाने को लेकर भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। किसने? सिख गुरुओं ने, जो उन्होंने मुगल आक्रांताओं से हिंदुओं की रक्षा की। ये राहुल गांधी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, पगड़ी वाले सरदार, यानी जो पगड़ी पहनते हैं, वो सिख हमारी राजनीति में है, सेना में है, खेलों में है, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उत्तर प्रदेश में सिखों की संख्या दशमलव में होगी। वहीं पगड़ीधारी सरदार बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं। बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं सिख में, यूपी में। भारत के मेन स्ट्रीम सिनेमा में पगड़ीधारी सरदार दलजीत सिंह दोसांझ और
एमी वर्क जैसे कलाकार बहुत लोकप्रिय हैं। क्रिकेट खिलाड़ी आप देखिए बहुत पहले से भी बिशन सिंह बेदी, बलविंदर सिंह संधू और अब अर्शदीप सिंह, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सब सिख हैं। कभी इनको किसी ने कहा हो कि आप पगड़ी मत पहनिए, कभी इनसे पूछ के देख लेते राहुल गांधी। देश की फौज में सिख रेजिमेंट है दोस्तों, सिख रेजिमेंट है जो बहुत बहादुर रेजिमेंट है। और सिख रेजिमेंट में और हमारे कई सेना अध्यक्ष, आपने विक्रम सिंह का नाम भी सुना होगा, वो भी हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल विक्रम सिंह। कई सेना अध्यक्ष सिख रह चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वो भी सिख था, यानी मनमोहन सिंह, और प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह, ये सिख रह चुके हैं। तो राहुल गांधी के जो ताजा बयान है ना, उसका जबरदस्त जवाब आपको अब मिल रहा होगा। और वो एक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो उन्होंने भी इसका बड़ा जवाब दिया है। और हरदीप सिंह पुरी जो कि अमेरिका में राजदूत भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सख्त ऐतराज जताया राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर। और राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट को लेकर बहुत बुरी तरह से घिर चुके हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को देखा होगा अगर राहुल गांधी ने, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद भी पगड़ी पहन के चले जाते हैं गुरुद्वारों में। कभी क्या किसी ने रोका है? अरे भाई, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो ये कैसे, मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूं भाई ये सुन के कि मतलब हिंदुओं को, हिंदू और सिखों को किस तरह से ये बांटने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी क्यों इस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये देखिए जरा साहब। ये तस्वीर देखिए, ये मैंने लगाया है, जरा ये देखिए। इसमें आपको मोदी जी दिखाई देंगे। मोदी जी, ये एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी जब भी पंजाब में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो वो पगड़ी पहनते हैं, लंगर छकते हैं, सेवा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। ये कहकर राहुल गांधी ने अपने आप को वाकई पप्पू साबित कर दिया। मैं तो समझता था कि राहुल गांधी में अब थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आ गई होगी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर गए हैं, लेकिन पता नहीं उनको स्क्रिप्ट जो लोग लिख के देते हैं, पता नहीं राहुल गांधी उसको पढ़ के बोलते हैं, या उनको कुछ बताया जाता है वो उसको भूल जाते हैं, या वो अपने मन से बोल देते हैं। वो कभी कहते हैं कि साहब चीन में तो बेरोजगारी है ही नहीं, अमेरिका में, भारत में बेरोजगारी है। ये कैसे इस बात को कोई डाइजेस्ट कर सकता है दोस्तों? मैंने आपको बताया ना कि प्यू रिसर्च है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि भारत का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सिख है, 70% सिखों ने माना है, तो वो हिंदू नहीं हो सकता, मतलब देशभक्त नहीं हो सकता। मतलब उसको हम महत्व नहीं देते। ये सिखों ने कहा है, 70% सिखों में सर्वे कराया गया। अब आप देखिए राहुल गांधी ने क्या किया है। राहुल गांधी ने इस बयान को देकर एक अलगाववाद की एक नई हवा को जन्म दे दिया है। अब इसमें जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, सिर्फ गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। बिल्कुल यही स्थिति है। पतवंत सिंह पन्नू यहाँ रहता नहीं है, चंडीगढ़ में कभी था, ये चंडीगढ़ या मोहाली में, उसके बाद ये भगोड़ा है, भारत से भागा हुआ है, अमेरिका में एसएफजे का ये चीफ है, अलगाववादी आंदोलन चलाता है, भारतीय काउंसलेट पर अटैक कराता है, सीआईए का आदमी है, अमेरिका और कनाडा की इसके बाद डुअल सिटीजनशिप है इसके पास, अमेरिका का भी है और कनाडा का भी है। और ये अमेरिका में बैठकर इंडिया बातें करता है खड़े खड़े वहां पर। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कितना डेंजरस नैरेटिव भारत में सेट करना चाहते हैं। काश कोई राहुल गांधी को बताता। क्या कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मंथन होगा कि ठीक है भाई, सत्ता प्राप्ति के लिए तो संघर्ष करते हैं लोग, ठीक है, आप कोई राजनीति में आते हैं तो आप कोई चैरिटी करने तो आते नहीं है, कोई धर्मार्थ काम करने के लिए तो आते नहीं है, ठीक है, आप आपके सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए आते हैं। और राजनीति क्योंकि अब एक करियर हो चुका है राजनेताओं के लिए। ठीक है, राहुल गांधी को भी राइट हो सकता है प्रधानमंत्री बनने का, और क्योंकि उनके परिवार से रहे भी हैं, राजीव गांधी उनके पिता प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही है। तो जो लंबे समय से जो सूखा पड़ा है, मतलब कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार के से कोई प्रधानमंत्री गांधी खानदान से नहीं हो पाया, तो इतने डेस्परेट हो गए हैं राहुल
कि लगातार वो कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं और विदेशों में जाकर ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि उनकी भी खिल्ली उड़ रही है और बातें बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बातों से जो उन्होंने सिखों के बारे में कही हैं, क्या कोई इससे सहमत होगा? आप क्या इससे सहमत होंगे? अगर आप इससे सहमत हैं तो बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और फिर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।